फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? और उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है अहोई अष्टमी और अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब लोग कैसे हो? और जो भी लेडीज हैं आज ज़्यादा तरह से सभी अहोई अष्टमी का फास्ट कर रही होंगी। तो आज अहोई अष्टमी और अभी मतलब टाइम हो रहा होगा, मतलब 3:30 पौने 4 के लगभग हो रहा है। अभी मैं नहा के बस तैयार होके आई हूँ थोड़ा सा, और मैं अब जाऊँगी पूजा करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो पहले आपसे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। और आप तो फ्रेंड्स, मैं अभी एकदम तैयार हो चुकी हूँ और अभी पूजा करने के लिए चलते हैं। तो मैंने यहाँ पहनी है ये वाले कंगन, और मैंने चूड़ियाँ वगैरह नहीं डाली हैं इनके साथ, बस मैंने ये कंगन ही पहन लिए थे। और ये मेरे पास नए रखे थे, इसलिए मैंने सोचा चलो यही पहन लेती हूँ। और अभी मेहंदी देखो इस तरीके से लगी हुई है कि जो करवा चौथ वाली मेहंदी थी। तो इसमें ये 4 दिन बाद आ जाती है होली अष्टमी, तो इसलिए ना तो ये निकलती है, हाथों से छूटती भी नहीं है और लगी भी नहीं रहती है। तो काम करते करते ऐसी हो जाती है, इस तरीके से हो गई है अभी मेरी मेहंदी। देखो कैसे लग रही है, पर चलो कोई बात नहीं, अब इसी में कर लिया। और बस मैंने ये छोटे छोटे से इयररिंग्स पहने हैं, सुंदर लग रहे हैं ये वाले। तो अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए, और आप भी मेरे साथ चलिए। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की। तो मैंने यहाँ ये चौक लगा लिया और यहाँ बना रही हूँ मैं स्वास्तिक। तो यहाँ स्वास्तिक बनाने के बाद फिर मैं अपनी चौकी लगाऊंगी यहाँ। तो दीवार पे मैंने कैलेंडर को चिपका लिया हुई माता के को। उसके बाद मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ, जहाँ मैंने करवा चौथ की पूजा की थी वहीं करूँगी, बस थोड़ा सा साइड को हटके किया है मैंने ये। और मैंने स्वास्तिक बनाने के बाद वहाँ एक चौकी रख दी है, तो मेरे पास यही थी तो मैंने वो रख दी है। तो ज़्यादातर मैं इसी पे सारी पूजाएं करती हूँ अपनी। तो ये इस पे मैंने लाल कलर का ये मेरे पास कपड़ा था, पूजा का ही है, और वो भी मैंने बिछा दिया है। और उसके बाद मैं अपना जो मुझे कलश को रखना वहाँ थोड़े से मैं ये चावल रख लूँगी और उसके ऊपर कलश रख दूँगी। तो ये सारी पूजाएं सबके यहाँ अपने अपने हिसाब से होती हैं, कोई कैसे करता है कोई कैसे। तो मेरे यहाँ भी इसी तरीके से होती है। हमेशा मैंने बाहर में ही की है ज़्यादातर, ऐसे पूजा घर में नहीं हो पाई है मेरी ससुराल में। तो ये सारी तैयारियां मेरी यहाँ चल रही हैं, और जिस हिसाब से मैं पहले से करती आ रही हूँ मैं उसी हिसाब से करती हूँ। सबके तरीके अलग अलग होते हैं। तो मैंने यहाँ पानी भर के रख दिया एक कलश को, और उसके बाद मैं बस अहोई माता का पूजन कर दूँगी। तो मैंने सबसे पहले कलश पे स्वास्तिक बनाया है, और उसके बाद मैं चारों तरफ को हल्दी के डॉट डॉट कर दूँगी, क्योंकि ये भी एक पूजा का वो है। और उसके बाद मैं सभी देवी देवता जो भी कैलेंडर पे है उनको सभी को तिलक लगाऊंगी। तो उनका टीका करना बहुत ज़रूरी है, और सभी जो भी उसमें चित्र में दिखाई दे रहा है सभी को मैं टीका कर दूँगी। और उसके बाद अक्षत लगा दूँगी। तो ये बस नॉर्मल सी ऐसे ही पूजा जितनी मुझे आती है उस तरीके से मैं करती हूँ, और मैं मन से करती हूँ। और वैसे भी बोलते हैं मन से करनी चाहिए, दिल साफ़ होना चाहिए, भगवान बस यही बोलते हैं। और उसके अलावा आपकी जो श्रद्धा है वो करो। तो ये मेरी स्याऊ माता है, जो मतलब अहोई माता के दिन हम पहनते हैं इनको, तो इनको भी मैं पूजन कर दूँगी। तो मेरी वॉइस थोड़ी ऐसी आ रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसीलिए ये ब्लॉग भी लेट जाएगा। तो मैंने यहाँ पूजा कर दी, उसके बाद मैं कहानी पढ़ूँगी। दीपक जला दिया है। तो कहानी हमें खुद नहीं पढ़नी चाहिए, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई था भी नहीं, और मैंने इसको बिठाया भी था तो ये और मुझे हंसी दिला रहा था, इसलिए मैंने इसको भी भेज दिया। और तो फिर उसके बाद मैंने कहानी पढ़ ली, और जो मैं हाथ में चावल लेके मैंने कहानी सुनी थी उनको मैं अपने पल्लू में बांध लूँगी, क्योंकि हमें अर्घ देने टाइम पे ये ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हम कहानी सुनते हैं उसे हम अपने पल्लू में बांध लेते हैं। शाम को तारों को अर्घ देंगे, उस टाइम पे हम इनको उनके साथ ही अर्घ देंगे। तो मैं सूर्य को अर्घ दे के आ गई हूँ कहानी सुनने के बाद। उसके बाद बस मैं तैयारियाँ करने लगी हूँ खाने की, क्योंकि इसमें तारे बहुत जल्दी निकल आते हैं, और मुझे ये फास्ट ना बहुत आसान लगता है वैसे, क्योंकि जल्दी तारे निकल आते हैं तो जल्दी से खाना वाना बन जाता है। तो यहाँ मैं थोड़े से पुए बनाऊँगी, उसके लिए मैं ये
इस पेस्ट को मैं अच्छे से बना के रख दूँगी और कम से कम इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी। तो उसके बाद बनाऊँगी तो बहुत अच्छे हमारे पुए बनेंगे इससे। तो यहाँ मैंने ये मिक्स करके रख दिया और मैंने आटा भी लगा लिया था पूड़ी के लिए। तो आटा भी लग चुका है और मैंने पुए के लिए वो बैटर भी तैयार कर दिया है। उसके बाद मैं बना लेती हूँ हलवा। तो यहाँ मैंने बहुत थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाया था और हलवा पूड़ी का ही भोग लगता है इसमें अहोई अष्टमी वाले व्रत में हमारे यहाँ। तो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है ऐसा जिसको मैं ये बायना दूँ। तो इसको जो हम माँ को भोग लगाते हैं उसे अपनी सासू माँ, जेठानी या किसी के लिए बड़े लोगों के लिए देते हैं, लेकिन मेरे पास कोई नहीं था यहाँ। और मैं और बाकी की जगह गाय को दे देती थी, लेकिन यहाँ गाय भी नहीं है और हस्बैंड यहाँ है नहीं, तो बाहर कौन जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा बस ऐसे ही भोग लगा दिया था। और सुबह में मैंने ये सारी चीज़ें उठा करके जो भी भोग का सामान था, हमारे यहाँ एक भैया आते हैं उनको दे दिया था। तो ऐसे ही काम करने के लिए आते हैं नीचे, तो उन्हीं को मैंने पकड़ा दिया था। प्रसाद था, मैं उसे फेंक भी नहीं सकती थी और ऐसे भी नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए मैंने उनको दे दिया था। तो यहाँ मेरा हलवा बन के तैयार हो चुका है। उसके बाद मेरे इस बैटर को भी 10 से 15 मिनट हो चुकी थी, ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ा था। उसके बाद मैंने ये बना लिए थे और ये तो मेरे से कभी पुए तो अच्छे से बनते ही नहीं हैं। तो इस तरीके से मैंने पुए भी बना लिए थे और फिर उसके बाद मैं पूड़ी बना लूँगी। तो ये 8 पूड़ी बनाऊँगी पहले, इसे अठावरी बोलते हैं। तो 8 पूड़ी बनाने के बाद फिर मैं जाऊँगी भोग लगाने के लिए और बाकी पूड़ियाँ मैं बाद में बनाऊँगी। मैंने सब्ज़ी भी बनाई थी लेकिन वो क्लिप मैंने ऐड नहीं की है। तो यहाँ मेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो यहाँ मेरे भोग की थाली तैयार हो चुकी है और उसके बाद मैं भोग लगा दूँगी। और मैंने माता रानी को भोग लगा दिया और उसके बाद मैं जाऊंगी छत पर। तारे निकल आए थे तो मुझे छत पर जाना है। और आगे का वीडियो कुछ भी अच्छे से शूट नहीं हो पाया क्योंकि लाइट वाइट नहीं थी, इसलिए बड़ी दिक्कत हुई। बस ऐसे ही नॉर्मल सा मैंने ऐड कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए